क्या घर में भेदभाव होता था जिससे कि आपके मन में आया कि मैं न्याय करूंगी, ज़िंदगी में जज बनूंगी? कैसे ये बात दिमाग में आई? हमारे गांव में इसने इतना बड़ा नाम रोशन किया गुड़िया ने। इन्होंने 10वीं कक्षा के अंदर HBSC में दूसरा स्थान हासिल किया है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, अगर आपका हौसला, जज्बा, जोश, जुनून अगर आपके अंदर है तो आप बड़े से बड़ा कदम आप उठा सकते हैं, बड़ी से बड़ी ऊंचाई को आप छू सकते हैं। और ऐसी ही ऊंचाई खांडा गांव की एक बिटिया ने हासिल की है। अभी हमारे साथ अंजू मौजूद है जिन्होंने जज के पद पर तीसरा स्थान हासिल किया है। सबसे पहले तो बिंदास हरियाणा की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजू, सबसे पहले तो पूरे हरियाणा के लोगों को आप ये बताइए कि किस प्रकार से आपकी स्कूलिंग रही है, कहाँ की आपकी एजुकेशन रही है, किस तरह से आपने पढ़ाई की है? मेरी स्कूलिंग 12th तक तो DAV स्कूल से रही है और उसके बाद यहाँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से LLB और LLM की है। उसके साथ साथ ही अपनी जुडिशरी की तैयारी कंटिन्यू करी और उसके बाद देते रहे, प्रयास करते रहे और फिर आपके सामने ही रिज़ल्ट है। कितने प्रयास आपने किए हैं इसके लिए? इसके लिए 6 प्रयास करें। हाँ जी, 7th। और उसके बाद क्या आप कोचिंग लेते थे या खुद के बलबूते पर? कोचिंग भी कंटिन्यू करी। LLM फर्स्ट ईयर में, LLB के फाइनल ईयर में ही डिसाइड हो गया था कि जुडिशरी की तरफ ही जाना है, तो उसके बाद वहीं एडमिशन लिया ताकि पढ़ने का खुद का टाइम हो जाए। हॉस्टल लाइफ में, हॉस्टल में बहुत टाइम मिल जाता है। उसके साथ ही कोचिंग कंटिन्यू करी थी रोहतक से ही। कोचिंग का भी बहुत फ़ायदा हुआ है। कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ ही आई है। और कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे लॉ में कुछ डिफ़िकल्ट माने जाते हैं, उनकी क्लैरिटी भी उन्हीं के साथ हुई है। अंजू, कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई बहन हैं। बड़ी सिस्टर है और छोटा भाई है। क्या घर में भेदभाव होता था जिससे कि आपके मन में आया कि मैं न्याय करूंगी, ज़िंदगी में जज बनूंगी? कैसे ये बात दिमाग में आई? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कहाँ से आपके मन में ये बात आई? आपने कहा कि जैसे भेदभाव होता था, ये वर्ड तो मैंने घर में कहीं भी सुना भी नहीं है। मतलब बाहर न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि लड़कियों के साथ ये भेदभाव हुआ, वो भेदभाव हुआ, बट घर में कभी भी ऐसा माहौल नहीं रहा। जैसी मैं हूँ वैसा मेरा भाई है। दोनों को इक्वली ट्रीट करा गया। बल्कि एजुकेशन में ज़्यादा प्रेफरेंस घर में सब ने ही, बड़ों ने लड़कियों की रखी है। लड़कियों की तो रखी है, लेकिन आपके मन में जज की बात कहाँ से आई? क्योंकि बहुत सारे करियर के ऑप्शन होते हैं, और जज बनना ही क्यों उठाना था आपने? 12th के बाद जैसे LLB में एडमिशन लिया, उसके साथ ही जैसे 3rd ईयर में हुए, 4th ईयर में हुए, अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में आए, उनकी बातें सुनने को आई कि ये वहाँ सेलेक्ट हुए। फिर धीरे धीरे जाना कि होता क्या है जुडिशरी में, एक्चुअल में होता है कि न्याय करना होता है। फिर उसके बारे में और रिसर्च करी कि एक्चुअल में क्या कर सकते हैं हम समाज के लिए। तो वो सब कुछ देखा तो एक खुद से ही अंदर से फीलिंग आई कि हाँ, करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल धीरे धीरे ही ये अपनी जुडिशरी की तरफ अट्रैक्शन हुआ था और उसके तैयारी शुरू करी थी। देखिए, बिंदास हरियाणा पर हमने आपके बहुत सारे नेताओं को बुलवाते हुए दिखाया है, सुनवाया है, और कहीं ना कहीं उनकी हमने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश की है। और अभी इन्होंने जज साहिबा ने ज्वाइन नहीं किया है, हो सकता है उसके बाद तो हमारी बात कोई ना सुने, लेकिन आज हम इनके मन की बात यहाँ पे सुन रहे हैं। क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि ये जब ज्वाइन कर लेंगी तो उसके बाद कोई जज इस तरह से बात नहीं करता है। हम जानना चाहते हैं अब आगे जो आपकी लाइफ रहेगी वो किस तरह की रहेगी? क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। बहुत बार आपने भी सुना होगा कि कोई क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी गलतियां हो जाती है। तो किस तरह से आप उसको जज करेंगे? मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वहाँ पे बैठ के जो भी मेरे सामने लेके आ रहे हैं उनको सबसे पहला तो मैं अपना प्रोएक्टिव रोल कि सब चीज़ों को थोड़ा इंक्वायरी टाइप कि कुछ मुझको लगता है कि कुछ कमी रह गई है, प्रोसिक्यूशन या फिर जो भी एडवोकेट लेके आते हैं एविडेंस उनकी तरफ से, उनको पहले उस लेवल पे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। फिर सही गलत का अपने पूरा एनालाइज करके जो सही है उसके फेवर में अपना डिसीज़न न्याय करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको भी पता है कोर्टों में किस तरह के काम होते हैं, और विशेष तौर से 2
तरफ से केस लड़ा जाता है, एक दोषी होता है और दूसरा निर्दोष होता है, लेकिन दोनों की तरफ से दावा किया जाता है कि मैं भी निर्दोष हूँ, मैं भी निर्दोष हूँ, और दोनों की तरफ से वकील खड़े होते हैं। तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि दोनों वकील कहेंगे कि मेरा क्लाइंट जो है वो सही है, वो भी कहेगा मेरा क्लाइंट सही है। आखिरकार ये विरोधाभास कैसे दूर होगा? ये जो तथ्य और एविडेंस वो मेरे सामने प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम कोई भी जज अपने लॉ से बाहर नहीं जा सकता। जो उसका दायरा बना रखा है कि आप इन फैक्ट्स के और एविडेंसेस के बेस पे ही फैसला सुनाओगे, मैं भी वही फॉलो करूँगी। कई बार पता होता है जज को भी कि हाँ, इसमें एविडेंस जो हैं वो कुछ बोल रहे हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ बोलते हैं। तो ऐसे में क्या अंजू अपने विवेक से भी कोई फैसला लेगी? विवेक से फैसला ये करा जा सकता है, मेरे को जहाँ तक लगता है कि हम आगे इंक्वायरी करवा सकते हैं और एविडेंस और निकल के आए, उसके लिए कोशिश करूँगी। पूरे हरियाणा के लोग आपको अभी सुन रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि खासकर अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। हालांकि अब समय बदल रहा है, लड़कियों को माँ बाप ज़्यादा पढ़ाने लगे हैं, लेकिन कैरियर के ऑप्शन में आप किस तरह से देखते हैं और क्या लड़कियां इस क्षेत्र में आगे और बढ़ सकती हैं? मुझे लगता है लड़कियों में भी उतनी कैपेबिलिटी होती है जितना कि लड़कों में होती है, और लॉ के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में लड़कियां बहुत आगे तक जा सकती हैं, क्योंकि उनमें समझने की शक्ति लड़कों के बराबर ही होती है। ये समझा जाता है हमारे समाज में कि नहीं, वो तो घर के काम तक सीमित रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है। उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो वे आगे तक जाएंगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी काम को करने के लिए, कहीं पे भी कोई भी पद पाना चाहते हैं या फिर कोई भी सक्सेस पाना चाहते हैं, उसके लिए अपने अंदर जुनून रखिए। जुनून है तो मेहनत हो जाएगी और अपने आप रास्ते निकल के भी आएंगे। और लास्ट में धैर्य रखने के साथ, धैर्य भी रखना बहुत ज़रूरी है, और लास्ट में सफलता मिल ही जाएगी। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई के घंटे कभी भी फिक्स नहीं करे। ये होता था कि कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लिया, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसका टॉपिक कर रहे हैं, तो उसको क्लियर करो अपने माइंड में। एक बार वो माइंड में क्लियर हो गया तो आगे आप रिवीजन करोगे, उसमें टाइम नहीं लगता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, पढ़ाई के घंटों में बिल्कुल भी उलझे ना, अपने अकॉर्डिंग सबका अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें। जैसा कि मैंने किया था, कोई टॉपिक उठा लिया, इसको मेरे को आज कंप्लीट करना है, क्या पता वो 1 घंटे में हो जाए, क्या पता उसी में 5 घंटे लग जाएं। जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए उसको करो। और विशेष तौर से ग्रामीण इलाके की अगर हम बात करें, आप देहात से संबंध रखती है, खांडाखेड़ी आपका गांव है, तो ग्रामीण इलाके में बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या माहौल की बात हो, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके जो बड़े हैं, माता पिता हैं, उनको अपने बच्चों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वो आगे बढ़ सके। कई बार बच्चे खुद उनको सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और माहौल की वजह से, माहौल की कमी की वजह से, मोटिवेशन की कमी से वो पीछे रह जाते हैं। मैं ये संदेश सिर्फ बड़ों को ही देना चाहूँगी, माता पिता को, कि वो अपने बच्चों का पूरा साथ दें और धैर्य रखें कि, और विश्वास करें अपने बच्चों पर कि हाँ, वो सफलता हासिल कर सकते हैं। हमारे देश की न्याय प्रणाली का जो गेयर है वो बहुत स्लो है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जिसका केस चल रहा होता है वो स्वर्ग सुधार चुका होता है और उसके बावजूद भी उसकी सुनवाई चलती है। तो ऐसे में अंजू के सामने एक बड़ी समस्या रहेगी, काफ़ी बड़ा ऐलान यहाँ पे, चेतावनी यहाँ पे रहेगी। किस तरह से देखते हैं आप? मैं कोशिश करूँगी कि हर केस को उसके टाइम लिमिट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, और ये जो पेंडेंसी इतनी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करूं, उसको निपटाने की पूरी कोशिश करूं। बिल्कुल, ये है अंजू, गांव खांडाखेड़ी से संबंध रखने वाली, एक साधारण से परिवार से संबंध रखने वाली, और जिसने पूरे हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है और हर किसी का सीना गर्व से आज चौड़ा है, क्योंकि एक साधारण से परिवार में पैदा होकर अपनी पढ़ाई अपने बलबूते पर पाँव पे खड़ी हुई है, और हरियाणा की इकलौती ऐसी लड़की है जो जुडिशरी में जज के पद पर चयनित हुई है। और आज इनका यहाँ पे स्वागत समारोह किया गया है। हमारे साथ गांव के सरपंच साहब मौजूद है। सरपंच साहब, किस तरह से देखते हैं आपके गांव की इस उपलब्धि को? हमारे गांव में इसने इतना बड़ा नाम रोशन किया गुड़िया ने, और हमारे गांव खांडाखेड़ी की जितनी बेटे और बेटियां हैं
उनको मतलब एक हौसला बढ़ाए के लिए उनको आशीर्वाद देते, वैसे ही बारी बारी सिर पीढ़ी कहीं ना कहीं हमारे गांव का नाम रोशन आता रहे, उसको उपलब्धि पे ले जाते रहे। और हमारे गांव की पूरे खांडा खेड़ी की मतलब बड़ी खुशी का माहौल है। और हमारा आगे का भी ये टारगेट है, जो भी बच्चा इस तरीके से कहीं आगे बढ़ने का है, तो जैसे हमारी ये बिटिया है, वह उसको गांव की तरफ से किसी भी उसमें किसी भी एडमिशन में कहीं भी कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने देगा। गांव खांडा खेड़ी उसके साथ खड़ा होगा, उसको पूरी उसको आगे जो उसका सपना वहाँ तक पहुँचाने का वो करेगा। जी बिल्कुल, गांव की अगर कोई भी लड़की या लड़का पढ़ना चाहता है, जीवन में अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो गांव की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा, ऐसा सरपंच साहब का कहना है। और ये जो गुड़िया आप हमारे साथ यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने 10वीं कक्षा के अंदर HBSC में दूसरा स्थान हासिल किया है और आज इनको एक लैपटॉप भी गांव की तरफ से भेंट किया गया। हालांकि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला की माताजी ने जो बच्चे फर्स्ट आए थे उनको लैपटॉप दिया था, लेकिन ये गुड़िया कहीं ना कहीं वंचित हो गई थी, लेकिन गांव ने उसको उतना ही मान सम्मान दिया है। किस तरह से देखते हैं बेटा आप इसको? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मेरे गांव ने मेरा पूरा साथ दिया है। ये लैपटॉप देकर मुझे ऐसा कहा है कि तुम किसी से पीछे नहीं, तुम भी आगे बढ़ सकती हो और उनसे भी आगे निकल सकते हो। तुम्हें किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जाएगा, तुम्हें किसी के साथ भेदभाव नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए बिल्कुल, देखिए नन्ही बच्ची है लेकिन हौसले काफ़ी बुलंद हैं। और अभी हमने आपको मुखातिब करवाया, रूबरू करवाया आने वाली जो जज होगी अन्नु से, और इनका ये साफ तौर से कहना है कि भले ही न्यायपालिका में कितनी ही कमियां हों, खामियां हों, लेकिन उनका ये बखूबी सामना करेंगी और निश्चित रूप से अपनी अंतरात्मा से, अपने विवेक से और कानून के आधार पर कानून का सम्मान करते हुए वो न्याय करेंगे। और हम भी बिंदास हरियाणा की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये ऐसे ही आगे भी हरियाणा का नाम रोशन करती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।